आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी हो गई है तो दिल्ली में लॉकडाउन लगाने पड़ सकते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो करने होंगे, मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना ऐप आज भी काम कर रहा है, किसी अस्पताल में बेड मौजूद है। दिल्ली सीएम ने कहा कि लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ दौड़ रहे हैं, वहां बेड्स कम होते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तभी अस्पताल जाए, वरना ना जाए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर अस्पताल कम पड़ गए तो दिक्कत आ जाएगी। लॉकडाउन कोरोना से जूझने का समाधान नहीं है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर पाबंदियां हटाए, अगर वैक्सीनेशन तेज कर दे तो कोरोना का समाधान हो सकता है। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,52,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में हालत सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने के लिए हुई बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि सभी को मिलकर फैसला लेना होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। बैठक के बाद सीएम उद्धव ठाकरे ने एक हफ्ते का संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का संकेत दिया। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आए। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी कर दी है। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 से ज्यादा नहीं। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन में रखा जाएगा। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार संबंधित जमावड़ों पर रोक लगा दी गई। रेस्टोरेंट और बार की अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर काम करना होगा। बसों में भी एक समय से 50% क्षमता के साथ ही यात्रा नहीं कर सकेंगे। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2900 से ज्यादा नए केस, 11 मरीजों ने तोड़ी दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देश में आज से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आगाज हुआ। भारत ने कोरोना से लड़ी जंग रिकॉर्ड तोड़ दिए। देश में 10 करोड़ वैक्सीनेशन अब तक लगाई जा चुकी है। आज से सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रोजेक्ट एक बार कैंसिल हो जाता है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। हाईवे के प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बाईपास पर बने अवैध निर्माण को जल्द हटाया जाएगा। दिल्ली डीएनडी से शुरू होने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में खाटू श्याम बाबा के जागरण में पूजा अर्चना की। परिवहन मंत्री ने कहा कि हर एकादशी के दिन हरियाणा परिवहन विभाग की बस राजधानी के सीकर के खाटू श्याम मंदिर के लिए भेजी जाएगी। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने लोगों को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दिया। केतल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विरोध में कर्मचारी संघ और किसान सड़कों पर उतरे। 24 घंटे पूरे होते ही केजीपी और केएमपी को खाली कर किसान सिंघू बॉर्डर वापस चले गए। किसान नेताओं ने कहा है कि उनका बंद सफल रहा और पूरा बंद शांतिपूर्ण रहा, जिसकी उन्हें उम्मीद थी।
तो वही जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारतीय जवानों का आतंक के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। सेना ने शोपियां में कल से जारी मुठभेड़ में 3 और आतंकियों को ढेर किया। बीते 48 घंटे में करीब 10 आतंकी मारे गए। पुलवामा में भी 2 आतंकियों को ढेर किया गया। जिंद में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने सोमवार से स्कूल खोलने का फैसला लिया है, जिसे लेकर जिंद के इंडेंस पब्लिक स्कूल में प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक हुई। निजी स्कूल संचालकों का कहना है कि स्कूल ना लगने के कारण फीस अटक गई है। निजी स्कूल संचालकों का आरोप है कि हर रोज भीड़ सार्वजनिक जगहों पर जुटी रहती है। वहां पर कोरोना संक्रमण नहीं हो रहा, लेकिन शिक्षा संस्थानों में पूरा ध्यान रखा जाता है। गुरुग्राम के सेक्टर 104 में बने जारा आवास में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में जारा बिल्डर के मैनेजर की गुंडागर्दी इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हो गई है। लोगों की आवाज उठाने पर रिपोर्टर पर किया हमला। बिल्डिंग के लोगों से बात कर रहे थे रिपोर्टर दीपक शर्मा। 1 साल से परेशान है जारा आवास के निवासी। आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के ऐलान के बाद रादौर की अनाज मंडियों में खरीद का काम शुरू किया गया। आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद किसानों ने भी राहत की सांस ली। भिवानी में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी हिमांशु सिंह ने कोर्ट परिसर में मास्क बांटे और लोगों से अपील की। रेवाड़ी जंक्शन में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए। रेवाड़ी के औद्योगिक इलाके बावला, धारूहेड़ा और भिवाड़ी के कंपनियों में काम कर रहे प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि रोजाना कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्हें डर है कि कहीं वापस से लॉकडाउन ना लग जाए। प्रदेश में मंडियों में हड़ताल पर गए आढ़तियों ने हड़ताल वापस ले लिया है। चंडीगढ़ में सरकार और आढ़ती प्रतिनिधि मंडल की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। सरकार ने आढ़तियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। IAS और HCS की कोचिंग के लिए अब दक्षिण हरियाणा के छात्रों को दिल्ली और चंडीगढ़ नहीं जाना होगा। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में छात्र सिविल सर्विस की कोचिंग ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि सिविल सेवा की परीक्षाओं के लिए 140 से 150 घंटों का क्रैश कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन करवाया जाएगा। बादली में कांग्रेस विधायक डॉक्टर कुलदीप वात्से ने युवाओं से नशे की लत को छोड़ने की अपील की। कृषि कानूनों को लेकर बादली विधायक ने कहा कि सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान, मजदूर और आमजन की बजाय अंबानी और अडानी पर सरकार ध्यान दे रही है। सिरसा में बढ़ते कोरोना केस को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। SDM और ट्रैफिक पुलिस ने समाजसेवी संस्थानों की मदद से जागरूकता अभियान चलाया। SDM ने कहा कि लोग कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे। अलग अलग टीमें बनाकर लोगों से अपील की जा रही है। सिरसा में उपायुक्त ने कोरोना को लेकर संसदीय संस्थानों की बैठक ली और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। डीसी ने कहा कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतनी जरूरत है और लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के लिए जागरूक किया। चरखी दादरी की नई सब्जी मंडी में शेड की छत न लगने से नाराज दुकानदारों ने सब्जी मंडी में प्रदर्शन किया। सरकार और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। इस दौरान दुकानदारों ने प्रशासन से 1 सप्ताह के अंदर छत लगवाने की मांग की। कहा है कि नहीं हुआ तो आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। गुरुग्राम में इन दिनों बिजली की बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल में जो ACD जोड़ी गई है वो साल 2019 से लेकर अब तक जारी है।
सीएम मनोहर लाल ने आश्वासन दिया है कि इस बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी। ये भी विचार किया जा रहा है कि जो एसीडी लगाई गई है उसे चार्ज को किस्तों में भरा जा सके। घोरंडा के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगे टोल बैरियर वाहनों की स्पीड में बाधा नहीं बनेगा। पानीपत अंबाला और हाईवे पर मल्टी लेन फ्री फ्लो टेक्निक का ट्रायल चल रहा है। ट्रायल के लिए हाईवे के चिन्हित स्थानों पर आईडी रीडर्स और कैमरा लगवाए जाएंगे। दो माह से मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक की टेस्टिंग की जा रही है। घोरंडा में थोक व्यापारी को गोली मारने के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने दोपहर तक दुकानें बंद रखी। सेंट्रल बैंक के सामने दिया धरना प्रदर्शन। दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन से हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। व्यापारियों ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की भी मांग की। उत्तराखंड सरकार ने पानीपत डिपो की बसों पर हरिद्वार में एंट्री पर रोक लगा दी। उत्तराखंड सरकार ने आदेश में कहा है कि हरिद्वार आने वाले सभी लोगों को कोरोना रिपोर्ट लानी होगी। पानीपत डिपो की कई बसें यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर रोक दी गई है। पानीपत डिपो के इंचार्ज रमेश कादियान ने बताया कि प्रत्येक यात्री को कोरोना रिपोर्ट लानी अनिवार्य है। घोरंडा में तुलाई के नाम पर किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने वेट मशीन की जांच की। तो वही इस दौरान वेट मशीन में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं आई सामने और कांटों का भी वजन किया गया। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आढ़ती मार्केट कमेटी के अनदेखी से परेशान हैं। तो वही गोहाना अनाज मंडी में 3 दिन की आढ़तियों की हड़ताल खत्म होने के बाद गेहूं की खरीद शुरू हुई है। गेहूं की आढ़तियों द्वारा खरीद शुरू होने से किसानों में प्रशासन ने राहत की सांस ली। आढ़तियों की हड़ताल से किसानों की गेहूं खरीद नहीं होने से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि गेहूं की कटाई अब अपने चरम पर चल रही है। गेहूं की खरीद का जायजा लेने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त अशोक बंसल ने अनाज मंडी गोहाना का दौरा किया। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 साल व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। तो वही परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की तफ्तीश में जुट गई। घरोंडे में लूटपाट की नीयत से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर फरार हो गए। नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और बर्फ तोड़ने वाले सुए लेकर दुकान में घुसे और बदमाशों ने व्यापारी से नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। वारदात से व्यापारी वर्ग में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। व्यापारी को गोली मार देने के विरोध में दुकानदारों ने जीटी रोड जाम किया और सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में जन्मदिन पर खाए गए केक से आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब हो चुकी है। सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भवानीखेड़ा के गांव मंढाना के खेतों में गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग और स्कूल बंद करने के फैसले के खिलाफ निजी स्कूल आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। निजी स्कूल संचालकों ने आपात बैठक कर सोमवार से धरना देने के साथ साथ भूख हड़ताल करने का भी निर्णय लिया है।
पलवल में स्थित विभिन्न अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से की जा रही है। प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की काम के दौरान होने वाली मौत मामलों को देखते हुए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने सेंसर आधारित 2 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। NH 71 पर सुबह एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को टेंट हाउस के कपड़े में लपेटकर सड़क किनारे डाला हुआ था।